गेस कर सकते हैं 700 क्या हो सकता है? ये मेरा उल्टा नाम है 007। वेल, जब तक आप 60 साल के हो चुके होंगे, आपने लगभग 700 किलो प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया होगा। कभी शॉपिंग बैग में, कभी खाने में, कभी पानी की बोतल में, घर के पेंट में, यहाँ तक कि कार की सीट में भी। ये वही प्लास्टिक है जो कभी खत्म नहीं होता, ना गलता है, ना सड़ता है और खतरनाक जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। 2040 तक लगभग 71,000 करोड़ केजीज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो सकता है, जो 19% तक ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। यानी हमारा बॉडी भी पॉल्यूटेड और एनवायरनमेंट भी। अब समय आ गया है एक नया रेवोल्यूशन लाने का। गुड न्यूज, बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट, बट बैड न्यूज ये है कि वो 2 गुना से भी ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं। मैं लेकर आई हूँ बेस्ट न्यूज, अफोर्डेबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, प्रेजेंटिंग आरबीजी's भविष्य प्लास्टिक। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ पल्लवी और मैं कोलकाता से आई हूँ। भविष्य प्लास्ट हमारा पेटेंटेड इनोवेशन है, जो कि नॉर्मल प्लास्टिक की तरह पेट्रोलियम से नहीं, बल्कि एग्रीकल्चरल वेस्ट और इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया गया है। ये हीट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, इसलिए ना कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स, बल्कि बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे कि प्लास्टिक इमल्शन पेंट, कार की सीट, इवन आपके केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी भविष्य प्लास्ट का फॉर्मूला यूज करके बनाए जा सकते हैं। हमारा मिशन है कि हम सस्टेनेबिलिटी को अफोर्डेबल बनाएं, इसलिए हमारे और भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ग्रीजी लुब्रिकेंट्स। अब वक्त आ गया है कि हम वेकअप कॉल को रियलाइज करें और प्लास्टिक को एलिमिनेट करें। हमारा प्रोटोटाइप उसी दिशा में है पहला कदम, जिसके लिए हमें आपका सपोर्ट और 50 लाख रुपीस अगेंस्ट 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी चाहिए। तो आइए भविष्य को प्लास्टिक फ्री करें विद भविष्य प्लास्ट। आपने इतना रेलेवेंट टॉपिक पिक किया है। 20% कंट्रीब्यूशन है इंडिया का टू द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन, इसलिए EPR रेगुलेशंस भी आ गए। गुड स्टेप बट अ वेरी टाइनी स्टार्ट। एनवायरनमेंट में बहुत टॉपिक्स है, लेकिन प्लास्टिक स्पेसिफिकली आपने क्यों चुना? मैं 10 साल लीडिंग मल्टीनेशनल्स के साथ पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जॉब करती थी। वहाँ पर हमारा जॉब रोल होता था कि मार्केट रिसर्च करे, व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स हैपनिंग इन दैट इंडस्ट्री। तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि इवन द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके भी ऊपर मैंडेट्स थे एंड देयर वर पॉलिसीज जहाँ इनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड फीडस्टॉक्स यूज करने पड़ेंगे। उसी टाइम आई केम अक्रॉस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जहाँ पर हमको फ्यूल के साथ ब्लेंड करना है, पेट्रोल के साथ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि इवन वो अगर ये स्टेप ले सकते हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो तब मुझे लगा व्हाई नॉट सेट अप माय ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पर रियलिटी चेक केम इनटू पिक्चर एंड मुझे लगा कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए है नहीं और कोई मुझे देगा नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डिसरप्ट हुई ही नहीं है। एक्चुअली हम वहाँ से शुरुआत हुई हमारी, क्योंकि मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए सो दैट मेरे जैसे और MSMEs भी इस तरह के टेक्नोलॉजीज को न्यू अडॉप्ट कर सकें। तो जब मैंने शुरुआत की RBG की, तो हमने टाई अप किया जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता के साथ टू डेवलप अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू कन्वर्ट वेस्ट ब्रोकन राइस टू इथेनॉल टू मीट फ्यूल ब्लेंडिंग। जब वो कर रहे थे, तब एक्सीडेंटली एक दिन प्लास्टिक गॉट डिस्कवर्ड, इसीलिए उसका रॉ मटेरियल भी सेम है, वेस्ट ब्रोकन राइस। यानी इससे पहले कभी भी वेस्ट ब्रोकन राइस से प्लास्टिक नहीं खोजी गई? नहीं, क्योंकि हमारे पास इसकी पेटेंट भी ग्रांट हो चुकी है, which is the evidence itself. Patent in India or US or Patent granted in India and PCT filed in 140 countries. अगर आपको इस पे इतना रुचि थी, इस पे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, राइट? Yes. तो आपने कहीं वहाँ पे जाके इस पे डबल डाउन क्यों नहीं किया? मतलब खुद का करने का क्यों सोचा? जो एग्जिस्टिंग बायोप्लास्टिक्स हैं, उसमें से 90 to 95% लगभग सारे कॉर्न स्टार्च से बने हुए हैं। उसकी टेक्नोलॉजी मोस्टली ओरिजिनेट हुई है कॉर्न स्टार्च हेवी नेशंस, US एंड यूरोप से। तो उसकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी हाई है एंड द वे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो डिफरेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है वो है, आप उसको पहले ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मेल्ट करके शॉपिंग बैग्स, कैरी बैग्स बनाते हैं।
हमारी प्लास्टिक की खासियत ये है, ये मेल्ट होती ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये मेल्ट नहीं हो सकता, ये उन मशीन्स में यूज नहीं हो सकते। सिमिलरली तो एग्जिस्टिंग आपका बेटर है उनसे? यस एंड नो, इसके एप्लीकेशंस अलग हैं। जैसे कॉर्न स्टार्च बेस्ड आपको सिर्फ कैरी बैग्स में मिलेगा, यूज एंड थ्रो सिंगल यूज वाले, या किचन वेयर में मिलेगा, प्लेट्स, कप्स एक्सेट्रा। हमारा जो है, क्योंकि ये हीट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, आई वुड लाइक टू शो अ डेमो इन अ मिनट। प्लीज। श्योर। सो ये मैंने बायोप्लास्टिक का एक सैंपल ले लिया। Okay. सो अभी मैं इसको लाइटर से आप क्लियरली देख सकते हैं ये पेपर की तरह बिल्कुल जल चुका है। सो ये इसकी खासियत है, मेल्ट होता ही नहीं है। Wow. अब दूसरा एडवांटेज, ये मैंने दूसरा सैंपल लिया सेम प्लास्टिक का। अब मैं इसको पानी में डाल के दिखाना चाहूंगी। ये डिसॉल्व नहीं होगा। जब तक हमारा कॉन्वर्सेशन खत्म होगा, ये ड्राई हो जाएगा और ये पहले की तरह हो जाएगा। वो तो कोई भी प्लास्टिक को आप डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। बायोप्लास्टिक्स जितने आप सुनोगे, जो मैंने आपको अभी कॉर्न स्टार्च की बात की आपने, हाँ। कॉर्न स्टार्च मेनली, वो सारे इस तरह डिजाइंड है कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाए। दैट्स अ डिजाइन एलिमेंट ना, ताकि वो बायोडिग्रेडेबल एंड जल्दी हो जाए। इसीलिए मैंने बोला येस एंड नो। हाँ। जब आपका ये वाटर बॉडी में एक्सीडेंटली चला जाता है, आप क्या चाहते हो, ये डिसॉल्व हो जाए या ये हार्म ना करे? हार्म किसको करे वो भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि अब हम बहुत बारी देखते हैं सी में जो फिश होती है उनके ऊपर होता है, वो अच्छा नहीं लगता, रैप हो जाते हैं, रैप हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसा प्लास्टिक बनाएं जो आज लेट्स से आप लिक्विड स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, बट वाटर रेजिस्टेंट है। अगर आपने कैरी बैग बनाया, आप गलती से भीग गए बारिश में, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका प्लास्टिक डिसॉल्व होके खत्म हो गया। Yeah. आप चाहोगे वो सूख जाए, मैं उसको रीयूज कर सकूं। और आपका प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है इसके बाद में? जी बिल्कुल, सॉइल एज वेल एज वाटर में अगर हम इसको डाल दें तो ये नेचुरल कंडीशंस में कंपोस्ट हो जाता है। How many days? In less than 90 days. So these are different varieties. आप कोई भी एक ले सकते हो। फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक्चुअल मतलब रियल है कि डेमो प्रोडक्ट्स है? ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, मैं इसमें आती हूँ एंड दीज आर द प्लास्टिक वंस। पर ये प्लास्टिक्स तो आप ही के हैं ना? जी, वो प्लास्टिक्स हमारे ही है। This is the plastic आपने जो बनाया, और ये क्या? जी, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। Thank you. सो शार्क्स, आपके हाथ में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सैंपल्स हैं। एक दिखेगा जूट रीइंफोर्स्ड बायोप्लास्टिक। आप इसको एज अ लैमिनेशन रिमूव नहीं कर पाएंगे। Yeah, I tried. ये रीइंफोर्स हो जाता है फाइबर के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप लोगों के हाथ में अगर ग्रीन कलर का कलर्ड सैंपल रहा हो, सो दैट इज कॉटन रीइंफोर्स्ड बायोप्लास्टिक, जिसकी स्ट्रेंथ इज हाई। उससे हम लोग हैवी ड्यूटी बैग्स बना सकते हैं फॉर पैकेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मटेरियल एक्सेट्रा। ये कौन सा है? तो ट्रांसपेरेंट वाली जो है वो नॉर्मल, जैसे आप सेलोफिन पेपर की तरह वो यूज तो कर आराम से सकते फट हैं। जाती है, लाइक पेपर। प्लास्टिक इतना इजीली फटता नहीं है। उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। जो कॉटन रीइंफोर्स्ड है उसकी स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली हाई। दिस वाइट वन, दिस इज लाइक फ्लेक्सिबल पीवीसी, जो आप केबल्स, सीट कवर्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस है आपकी, जैसे अलग अलग? तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ग्लास कोटिंग हमने जो कर रखी है, उसके नीचे 3 बॉटल्स हैं, तो दैट इज बायोप्लास्टिक इमल्शन पेंट। Same effectiveness as regular paint. सो इसका भी एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है। अभी जो आप देख रहे हो वो ग्लास के लिए बना हुआ है। पल्लवी जी, ये इजीली फट रहा है, तो अगर ये फील्ड पे लगेगा केबल, जब ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सो आज क्योंकि ये सारे प्रोटोटाइप्स हैं, जी। जैसे आपको स्पेसिफिक, उसके पहले एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अभी जो बायोप्लास्टिक इमल्शन पेंट देखे, जी। ये क्या आप घर के वॉल पे लगा सकते हैं? द आंसर इज नो। दैट इज वाई R&D हम लोगों हो ने गया। पार्टनर किया है ऐसे एक प्लेयर के साथ जो 90 से 100 का सफर तय कर सके। Okay. द सेम गोज फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसमें से ये प्रोडक्ट सारे अभी कमर्शियली हम यूज नहीं कर सकते। इसको अच्छा। 10-15% ट्वीक करने के बाद इट बिकम्स परफेक्ट सोल्यूशन। ओके। जो आपने बताया, आपके मार्केट में दूसरे क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्स होते थे। यस, आज के दिन में वो अल्टरनेटिव प्लास्टिक्स का मार्केट कितना बड़ा है जी? सिर्फ प्लास्टिक्स भी नहीं रितेश, एक्चुअली ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। जैसे पेपर इज आल्सो एन ऑल्टरनेटिव। Correct. तो ये एक्चुअली मार्केट नंबर में बोलना भी डिफिकल्ट है, बट शायद 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी मार्केट है, और उसमें से हाफ सिर्फ पैकेजिंग है। तो आपके यूज केस आप परस्यू करें, आपने जूट बैग के बारे में बात किया, कार सीट्स की बात करी। इस सेगमेंट के अंदर में जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनसे आपका प्राइसिंग, कॉस्टिंग यानी महंगा आएगा या सस्ता आएगा?
यही हमारी यूएसपी है दैट वी आर प्राइस्ड सेम एज द पेट्रोलियम प्लास्टिक कॉम्पिटिटर। पेट्रोलियम प्लास्टिक यस। अरे आपको कॉस्टिंग कैसे पता अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग स्केल, बैच साइज, वो सब नुआंसेस अगर नहीं है आपके पास, देन आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं सेम प्राइस है? क्योंकि सबसे बड़ा कॉस्ट जो होता है नमिता, दैट इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगर मैं स्पेसिफिकली अगेन कॉर्नस्टार्च का एग्जांपल लूं क्योंकि उसी की मार्केट सबसे बड़ी है, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट इटसेल्फ 100-150 रुपए तक जाता है। और आपका? क्योंकि मेरा 20 रुपए ब्रोकन राइस, वेस्ट ब्रोकन राइस। वाह, अमेजिंग आर्टिकुलेशन, प्रेजेंटेशन एंड पॉइज। एंड आप रही हैं रिसर्चर, तो कहाँ से सीखा आपने? So I am a gold medalist in chemical engineering. I am also a cost and management accountant. Oh my I God. am very also an nice. MBA in marketing. Oof. I worked 10 plus years with multinationals in the petroleum industry across domains. रिसर्च एंड डेवलपमेंट से शुरू किया, इंजीनियरिंग की, टेक्निकल सेल्स किया, कमर्शियल सेल्स किया, फिर 2.5 साल पहले आरबीजी So you've been in sales. Yes. There you go. So that's the reason. सुपर वुमन। Thank you. See, in the business world, ultimately सब कोई पैनेसिया ढूंढ रहे हैं, ऐसी कोई जादू की बूटी जिससे आप $1 ट्रिलियन बना सकें। और बहुत मतलब 20, 30, 50 साल में एक बार वो होता है, जैसे टेलीग्राफ बना या रेडियो बना या चिप बनी या कंप्यूटर या इंटरनेट। आप इस टाइप के आविष्कार की बात कर रहे हैं, Yes. Absolutely, I do. तो ये थोड़ा सा मुझे आई डोंट नो हाउ टू गेट टू, इसका क्या प्रमाण मिलेगा आज, मतलब इतने छोटे से समय में, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई यहाँ पर। दिस इज नॉट सम रन ऑफ द मिल इनोवेशन, राइट? Absolutely. आपको ढूंढ के लोग क्यों नहीं आए आपके पास कि यार क्या इन्वेंट किया है? एक्चुअली ढूंढ के ही आ रहे हैं। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट पॉइंट अप, क्योंकि आप जितने भी यूज केसेस देख रहे हैं इसमें से 90% कस्टमर ड्रिवन थे। आपको एग्जांपल बताती हूँ। समटाइम इन अप्रैल टाइम फ्रेम आई रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द जूट मिल्स। तब हमने सोचा अच्छा जूट में कुछ कर सकते हैं, तो जूट रीइंफोर्स्ड बायोप्लास्टिक बना। ऐसे ही बर्जर पेंट से कनेक्शन हुआ। दे वर लाइक पल्लवी इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? दैट इज हाउ बायोप्लास्टिक इमल्शन केम आउट एंड नाउ वी हैव एन एनडीए विद देम। ऐसे ही हमने पार्टिसिपेट किया था मारुति सुजुकी इंडिया, उनके इनोवेशन सेल ने ग्रैंड आइडिया हंट किया था। दे वर लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स हु कैन यूज समथिंग इन कोई ऐसा नहीं आया ऑटोमोटिव। जिसने बोला कि ये मैं खरीद लेता हूँ आपका पेटेंट? नहीं आए अमन फ्रैंकली, बट हमको पता है कि आज अगर वो करते हैं तो वो वैल्यू आए नहीं आपको मिलेगी। खरीदने के लिए, पेटेंट खरीदने के लिए? बिल्कुल। कितने में खरीद रहे थे? पहले तो बोला कि आई वांट 51% स्टेक इन योर कंपनी फॉर हाउ मच? फॉर 2 crores और समथिंग। फिर मेरे को बोला कि ठीक है 10 करोड़ देते हैं, तुम ले लो। फिर तो मैंने मना कर दिया। कमाल है, फिर तो कुछ सही होगा। और पल्लवी ये क्या है? ग्रीजी? सो हुआ ये जो मैं स्टोरी आपको बता रही थी अबाउट माय बायोप्लास्टिक जर्नी, वहां जब हम पहुंचे, हमने पेटेंट फाइल किया, मार्केट रिसर्च किया। उसके बाद हमको ये रियलिटी चेक हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, वी नीड टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल। तो हम उसके लिए वर्क करने लगे, अपनी स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करके कैपिटल रेस करने की कोशिश कर रहे थे। बट उस जर्नी में मैं फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप ना कर दूं, इसलिए मेरे जो टेक्निकल हेड है, जो हमारे सारे इनिशिएटिव्स को लीड करते हैं हमारी कंपनी में, उन्होंने सजेस्ट किया कि ही हैड सम 30+ इयर्स पहले उनका कुछ एक्सपीरियंस था इन बायो लुब्रिकेंट्स। उन्होंने बोला ये तुम्हारी ग्रीन टेक थीम के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड होता है पल्लवी, एंड यू शुड ट्राई इट आउट। वो कहाँ है? मिस्टर गौतम बासु, ही इज देयर। बट वो उसका इक्विटी नहीं है। नहीं। तो हमने बहुत ही छोटे बेसिक किचन में हमने वेजिटेबल ऑयल, 0 पेट्रोलियम, 0 एनिमल फैट यूज करके ये प्रोडक्ट बनाया, टोटली इको फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स, जो हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर, सब जगह यूज होता है। ये एक तरफ आप इस सेगमेंट पे हैं, दूसरी तरफ आप अल्टरनेटिव प्लास्टिक के बारे में सोच रहे हैं, तो अगले 6 महीने से 1 साल में आप अपना समय कैसे डिवाइड करेंगे इन दोनों के बीच में? क्योंकि हम 2 साल से ज्यादा हो गया ऑलरेडी लुब्रिकेंट्स में काफी अवेयरनेस हमने कॉर्पोरेशन लेवल पे कर दिया है, एंड लीडिंग क्लाइंट्स हमारी किटी में ऑलरेडी है। एनडीए मारुति सुजुकी के साथ भी है, बर्जर के साथ भी है, और कुछ बड़े पार्टनरशिप्स भी हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं विद होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया। टाटा स्टील में हमारा वेंडर्स रजिस्ट्रेशन हो गया आफ्टर अ लॉन्ग। वहाँ भी कोई पैसे दे रहे हैं आपको? अभी कोई मॉनेटरी कमिटमेंट नहीं है। What I was trying to say is उसमें हम एक जगह पर पहुंच गए जहां I see myself scaling up to आराम से 4-5 करोड़ in the next 1 financial year। अब मेरा 80 to 90% फोकस है इसको नेक्स्ट ईयर कमर्शलाइज करना, जिसके लिए हमने 85 लाख रुपीस रेज भी किया था थ्रू ग्रांट्स एंड CCDs। क्या वैल्यूएशन?
कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे IIM से। Floor और, cap कोई बता फ्लोर दीजिए। एंड कैप नहीं था। Got it. वो 30 lakhs थे, बाकी जो 55 lakhs है थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट सोर्सेज एंड प्राइवेट सोर्सेज। आपका जो है वो मेन प्रोडक्ट आप कौन सा देख रहे हैं आने वाले 2 सालों में या आने वाले फ्यूचर में? टर्शरी पैकेजिंग, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। जो मशीन भी हमने अभी डिजाइन की है, जो कमर्शलाइज हो जाएगी Jan-Feb में, वो यही वाला चीज बनाएगी, प्लास्टिक पैकेजिंग। तो आप अपनी टेक लाइसेंस नहीं करेंगी, आप टर्शरी पैकेजिंग बनाकर बेचेंगी। हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल इज लाइसेंसिंग, जो कि जैसे इट हेल्प्स अस स्केल फास्टर, बट ये पहला मशीन एक लीस्ट इकोनॉमिकली फीजिबल वे में Proof हम of बना concept. Got it. यू नो आप जो भी करना चाहेंगी, बिकॉज ये इतना अर्थ शैटरिंग इनोवेटिव वेंचर है, यू विल नीड अ लॉट मोर कैपिटल। Yes. ठीक है, तो हमारे 50 लाख से तो कुछ होने नहीं वाला है। तो आपका क्या विजन है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दोज फंड्स? यू विल नीड दैट वेरी क्विकली। सो उसके लिए हमको एक टर्म शीट मिल चुकी है 2 crore रुपीस की। इसकी वैल्यूएशन अबाउट 20 crores है, तो एक बार फाइनल हो जाता है तब वी विल बी 2 वेरी crore से आप क्या करेंगे? आपका प्लांट That बन is जाएगा? sufficient to at least have that commercial reference जो यूनिट के बारे में मैं बात कर रही थी, उसका वर्किंग कैपिटल। उस मशीन का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, which is about 50 lakhs, वो हमने जो रेज किया है ग्रांट्स, उसमें से वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपकी कोई सेल नहीं है ना? ग्रीजी की सेल्स है। कितनी है सेल्स? So last year we did 5 lakhs, this year we did 35 lakhs. एज गुड एज प्री रेवेन्यू। इनोवेशन वो है जो पहले इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आगे जाके उसके बिना जीना पॉसिबल ही ना हो। Yes, क्या पता ये वो इनोवेशन हो, बिल्कुल। और इस पे रिस्क लिया जा सकता है। थोड़ा ट्रस्ट बन रहा है आप पे। ठीक है पल्लवी, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ 50 lakhs फॉर 2.5%, जिसके लिए आपको ऑलरेडी टर्म शीट मिली है 20 crore वैल्यूएशन, राइट? मेरा एक कंडीशन है कि किसी एक क्लाइंट को आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। Sure. ठीक है, चलो फिर क्लोज करें, आगे बढ़े। Thank you, Aman. हाँ मत बोलना। तो यार I'll give you an offer. थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हैं बट रिवॉर्ड भी बढ़ाते हैं। आपको अभी मिला है 2 crores फॉर एट 20 crores, Yes. तो आप 10% दे रहे हैं। So that's pre-money, so effectively 9.09. Okay. How about I give you 1 crore for 5%? ओह, सेम वैल्यूएशन एज माइन। मुझे लगता है आगे चल के टेक लाइसेंसिंग करना चाहिए। अंडरस्टूड दैट इमीडिएटली Yes. अबाउट योर बिजनेस, एंड पैटेंट आपका ग्रांटेड होना चाहिए, जैसे Yes. कि आपने बताया, नॉट जस्ट है already. तो अप्लाइड। 100% ड्यू डिलिजेंस में पता लग जाएगा। वो granted है। अच्छा पल्लवी, मेरा फेवरेट कोट इज दैट वी डोंट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। I think ये सब is very important for the next gen, and I think what you're trying to do is more of a market maker, very early, but bet लेना चाहिए। I'll give you the same offer as Amar, 50 lakh for 2.5%. Thank you, Namita. पिछले साल मैंने इन्वेस्ट किया था एक अल्टरनेटिव कार्डबोर्ड बिजनेस में। Okay. आई थिंक वो बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, पर साथ में मैंने ये भी देखा है कि इस बिजनेसेस में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं, Yes. कि आपके प्रोडक्ट की टेनेसिटी की क्वालिटी आपको इंश्योर करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की रिस्क होती है, क्योंकि नया आपको ऑलमोस्ट एंटायर सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, क्लाइंट्स को कन्विंस करने का काम होता है कितना सिग्निफिकेंट, और उसके साथ साथ आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कोई छोटे बिजनेसेस हैं नहीं, Right. दे विल ऑल्सो गो हैमर एंड टॉप। Yes. और आपका जो बिजनेस के अपसाइड्स हैं वर्सेस द रिस्क्स, मुझे लगता है कि आज के दिन में मेरे लिए द अपसाइड वर्सेस रिस्क में द रिस्क्स आर स्लाइटली हायर, तो उस कारण से आज के लिए मैं आउट। Thank you, Ritesh. पल्लवी जी, जी। जब हमने स्टार्ट करा था उस समय पे मुझे भी ये था कि भाई हम बेहतरीन प्रोडक्ट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, और मार्केट जो है वो बड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट टू सी योर कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है कि इस चीज को हम साथ मिलके क्रैक कर लेंगे। मेरा जो आपको ऑफर है कि मैं 50 लाख रुपए आपको दूंगा, बट अगेन 2.5% इक्विटी, और अगर आपको जो 2 करोड़ वाला राउंड है वो आपका एंड डिस्कशन है, तो हम सब साथ मिलके भी ये चीज कर सकते हैं, अगर कोई दूसरे शख्स जुड़ना चाहे तो। हाँ, मैं कर सकता हूँ, आपको करना है। कर लेते हैं अनुपम भाई। पल्लवी आप समझिए, आप जो स्टेज पे हैं, यू डोंट वांट टू मेनी पीपल। आपको ऐसा शाख चाहिए जो रिन्यूएबल को समझे,
रिन्यूएबल और इसमें कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। नहीं है। सस्टेनेबल बिजनेस। वैसे तो सारा सब कुछ सस्टेनेबल हो मैंने रहा है। अपना बिजनेस भी उसी विजन से स्टार्ट करा था, तो यू थिंक अबाउट इट। ये सोलर पैनल का धंधा है, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स बिजनेस। आपका इनोवेशन का धंधा है, यू नो दैट। वी आर रनिंग 4 फैक्ट्रीज। पल्लवी, इन किसी के बातों में मत आना। आप देख लीजिए, हम 4 फैक्ट्री चला रहे हैं यार और हम और भी फैक्ट्रीज चला सकते हैं। पल्लवी, ये आपके पास ऑफर्स हैं, आप बाहर सोच करके वापस आके हमें काउंटर कर सकते हैं। आई थिंक व्हाट यू वांट इज समबडी हु हैज, जो आपके साथ लग के काम करेगा, वो आएगा तब ज्यादा इक्विटी होगा। मैं 1 करोड़ डालने को खुद तैयार हूँ। पल्लवी, अगर आपको 1 करोड़ सिंगल साक्ष्य चाहिए तो हम भी दे सकते हैं 5% के लिए, बट आप डिसाइड करिए। बेसिकली आप शार्क है। पल्लवी जी, आपको समय चाहिए या पैसा चाहिए, वो आप देख लीजिए। शार्क पल्लवी, आप बाहर जाके आपका ऑफर दीजिए। श्योर, थैंक यू। वो बेचारी जा नहीं पा रही थी। पिचिंग ही खत्म नहीं हो रहा था, यहाँ पिचिंग ही खत्म नहीं हो रहा था। 4 ऑफर मिला है। कह रहे हैं चारों आ जाते हैं, तो चारों आ जाते हैं, थोड़ा हाँ। और ले लेंगे equity। नहीं, मुझे सोलो इसको नहीं करना है ना नमिता? किसको? नमिता को नहीं मैं सोलो करना, जाऊं। आपको भी नहीं क्या करना, लग ऐसा रहा लग रहा है। सार पल्लवी। Sharks, can I request all 4 of you to join and 1 crore at 5% equity? कितना होगा 1 करोड़ में 25 लाख रुपए देके व्हाट विल वी गेट? 1.25% ईच। आप अपने हिसाब से सोचिए, आपको सच में शार्क चाहिए कि सिर्फ नाम के लिए चाहिए? But rather 1% of a 1,000 crore company. I totally agree with you. You should 100% go for more people to help you. You need help right now. आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं ले लेते, फिर जुड़ सकते हैं। Actually, हम अभी ज्यादा पैसे लेंगे तो ज्यादा इक्विटी भी डाइल्यूट करेंगे। वहाँ पर 2 करोड़ जो ले रहे हैं उसको आप कम कर दीजिए। यू ऑलरेडी हैव दैट ऑप्शन। हाँ, वो ऑप्शन है हमारे तो पास। आप यहाँ पर ले लीजिए ना ज्यादा पैसे, किससे? इससे हमारा भी इक्विटी बनेगा। हमारा मतलब आप अकेले हो, हम 4? नहीं नहीं, हम 3। नमिता नहीं है ना, हम मैं तो 3। सोलो जा हम रही 3 ले लेंगे ना। ठीक है। 2 करोड़ जो आपका वैल्यूएशन आपने बताया 2 20 करोड़ 10% के लिए। 10%। And 4 of you. आ जाओ ना, क्या इतना रो? ठीक है, चलो। डील पक्की शार्क। Right. Let's change the world. Thank you so आइए। much. Well done. मैंने इसलिए सारे शार्क्स को चूज किया rather than any one in particular, क्योंकि मुझे लगता है हमारे प्रोडक्ट्स इतने इंडस्ट्री एग्नोस्टिक हैं। एक तो ये ऐसे इतने वास्टली यूज कंज्यूमर प्रोडक्ट है कि इस रूम में सारे जो व्यूअर्स हैं वो सारे ईच एंड एवरी पर्सन इसको एक्चुअली यूज कर सकता है बायोप्लास्टिक्स को। जितने ज़्यादा लोग इसका प्रचार कर सके, जिसके नेटवर्क्स हम लेवरेज कर सके, वो बिजनेस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शार्क पल्लवी is a good I name. know, she's really shark पल्लवी। We were pitching to her। हाँ यार, कि हमें दे दो, हमें नहीं, दे दो। but हम उन्हें pitch that कर good रहे थे। innovation. It can Very change. good।